हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेकोरेटर पैटर्न के बारे में, जो कि एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न होता है जिसका यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में कुछ नया बिहेवियर या फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, उनको रैपर ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्लेस करके, और इसीलिए इस पैटर्न को रैपर पैटर्न भी कहा जाता है। तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की ऐप पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास पिज़्ज़ा के लिए एक बेस क्लास है और आप उस पर एक सिंगल टाइप की टॉपिंग ऑफर करते हैं, पेपरोनी। तो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करना सिंपल है कि आपकी एक बेस पिज़्ज़ा की क्लास होगी और उस पर आपको पेपरोनी टॉपिंग्स ऐड करने के लिए एक सिंपल चाइल्ड क्लास बनानी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब आप और डिफरेंट टाइप की टॉपिंग्स ऐड करना चाहते हो। तो अगर आपके पास मल्टीपल टॉपिंग्स है तो आप वन बाय वन उन टॉपिंग्स को ऐड कर सकते हो या मल्टीपल टॉपिंग्स को एक बार में ऐड कर सकते हो। तो आपके पास एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ टॉपिंग्स बढ़ेंगी तो आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इवन अगर मैं 3 टॉपिंग्स की बात करूं तो उस केस में मेरे ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, जहां पर कस्टमर के पास ऑप्शन होगा कि वो कोई भी टॉपिंग ना ले या मल्टीपल कॉम्बिनेशन ले सकता है जो टॉपिंग्स उसको चाहिए। तो इस टाइम पे अगर मैं चाइल्ड क्लासेस ऐड करता हूँ तो बेसिकली मुझे इन 3 टॉपिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 चाइल्ड क्लासेस बनानी पड़ सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो डेकोरेटर पैटर्न के अंदर हम एक रैपर क्लास क्रिएट करते हैं जिसके अंदर की हम सारा अपना कस्टमाइजेशन कोड डालेंगे। तो इस केस में हमारी कस्टमाइजेशन है टॉपिंग। तो हमारा टॉपिंग का पूरा कोड, चाहे जिस टाइप की टॉपिंग हमें ऐड करनी है, वो जाएगी हमारे रैपर में और हमारी बेस क्लास जो होगी वो एज इट इज रहेगी। और हमारा जो ये डेकोरेटर या रैपर का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा। तो हमने जो भी हमारी एडिशनल फंक्शनैलिटी थी उसे ऐड करने का काम डेलीगेट कर दिया हमारे रैपर पे, और हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस नहीं बनानी पड़ी। तो बेसिकली इस केस में हम बेस पिज़्ज़ा रेडी करेंगे और उसको अपने डेकोरेटर में पास करेंगे और वो डेकोरेटर का काम होगा उसके ऊपर एडिशनल फंक्शनैलिटी या इस केस में कस्टम टॉपिंग्स ऐड करना। तो कोड में ये चीज़ देखने से पहले एक बार इस डिज़ाइन पैटर्न का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस डिज़ाइन पैटर्न में सिंपली हमारा जो सबसे मेन इंटरफेस होता है वो होता है आई कंपोनेंट, जैसे इस केस में था पिज़्ज़ा, और उसका कॉन्क्रीट कंपोनेंट जो हमारा पिज़्ज़ा बेस था, बेसिक पिज़्ज़ा रेडी करता है जो बिना किसी टॉपिंग्स के। और इसके पैरेलल में हमारे पास होता है बेस डेकोरेटर, जो कि एक पिज़्ज़ा टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है और उसके चाइल्ड हमें जितने टाइप के बनाने हैं हम बना सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास 3 तरीके की टॉपिंग्स हैं, तो 3 कॉन्क्रीट डेकोरेटर्स बनेंगे और उन डेकोरेटर्स का ऐड करके हम सारे कॉम्बिनेशंस पिज़्ज़ा के बना सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को एक बार हम सी शार्प कोड में देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी ये कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है और इसमें बेसिक सेटअप हो रखा है कि हमारे पास एक इंटरफेस है आई पिज़्ज़ा का, और हमारा ये जो बेस पिज़्ज़ा है ये सिंपल हमारे पास एक पिज़्ज़ा प्रिपेयर करके दे देगा और इसमें अभी कोई टॉपिंग ऐड नहीं हुई है। तो अब देखते हैं इससे आगे हम डेकोरेटर पैटर्न का यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो डेकोरेटर पैटर्न इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डेकोरेटर की बेस क्लास चाहिए, जिससे कि मेरी जितनी भी टॉपिंग्स होंगी उनकी क्लासेस इनहेरिट होंगी। तो सबसे पहले मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ। तो ये मेरी बेस क्लास होगी मेरे सारे डेकोरेटर्स के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर मुझे एक फील्ड चाहिए जिसमें कि मैं पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट स्टोर करूँगा, जिस पे कि मैं वर्क कर सकूँ। तो ये हो गया मेरा पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट जो इस डेकोरेटर में मेरे पास अवेलेबल है। और अभी ये जो मेरा प्रिपेयर मेथड है इसके अंदर से मुझे प्रिपेयर का काम डेलीगेट करना है मेरे मेन ऑब्जेक्ट पे। तो अंडरस्कोर पिज़्ज़ा डॉट प्रिपेयर, और इसको मैं यहाँ पे वर्चुअल बना देता हूँ, जिससे कि जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी मेरी डिफरेंट टॉपिंग्स के लिए वो इसको मेथड को ओवरराइड कर सकें। तो मेरा यहाँ पे बेस डेकोरेटर सेटअप हो चुका है। इसके बाद मैं अपने सबसे पहले टॉपिंग पेपरोनी के लिए एक पेपरोनी पिज़्ज़ा की क्लास प्रिपेयर करूँगा, और अब इसके अंदर मुझे प्रिपेयर मेथड को ओवरराइड करना है। तो इसमें सबसे पहले बेस डॉट प्रिपेयर तो मुझे कॉल करना ही है और उसके ऊपर से जो मेरी एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी वो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। तो इस केस में एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी पेपरोनी टॉपिंग ऐड करने की, एडिंग पेपरोनी टॉपिंग। तो ये हो गई मेरी पेपरोनी पिज़्ज़ा की क्लास। सिमिलरली मैं बाकी 2 टॉपिंग्स कैप्सिकम और ऑनियन के लिए भी यहाँ क्लासेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी तीनों तरीके की टॉपिंग्स के लिए क्लास क्रिएट हो चुकी है, कैप्सिकम पिज़्ज़ा, अनियन पिज़्ज़ा और पेपरोनी पिज़्ज़ा। अब देखते हैं कि इन 3 क्लासेस का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टॉपिंग्स के पिज़्ज़ा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो हमारी मेन क्लास है इसमें हमें चाहिए आई पिज़्ज़ा का एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं सिंपल बेस पिज़्ज़ा एक रेडी करता हूँ, पिज़्ज़ा इक्वल टू न्यू बेस पिज़्ज़ा। तो ये मेरा सबसे सिंपल पिज़्ज़ा है, इसको मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके देखता हूँ।
तो यहाँ पे मेरा सिंपली पिज़्ज़ा प्रिपेयर्ड आ गया। अब इसके बाद मैं कोई नई टॉपिंग इसमें ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पेपरोनी टॉपिंग ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली यहाँ पे कॉल करना है न्यू पेपरोनी पिज़्ज़ा और उसके अंदर मुझे पास कर देना है ये बेस पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मेरी यहाँ पे 2 लाइनें राइट हुई, पिज़्ज़ा प्रिपेयर्ड और एडिंग पेपरोनी टॉपिंग। तो बेसिकली इसके अंडर पहले मैंने बेस पिज़्ज़ा क्रिएट किया और फिर उसको पास किया पेपरोनी पिज़्ज़ा में, और जब इस ऑब्जेक्ट पे प्रिपेयर कॉल हुआ तो उसने पहले बेस पिज़्ज़ा का प्रिपेयर कॉल किया, पहले बेसिक पिज़्ज़ा बनाया और उसके बाद उस पर टॉपिंग ऐड करी। और मैं इस तरीके से इस पर मल्टीपल टॉपिंग्स भी ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है कि अब जो मेरा नया पेपरोनी पिज़्ज़ा मुझे रिटर्न में आया है उसको मैं दूसरी किसी क्लास में पास कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं न्यू कैप्सिकम पिज़्ज़ा यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें पेपरोनी टॉपिंग भी है, और सिमिलरली मैं यहाँ पे न्यू अनियन पिज़्ज़ा भी कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे मेरा एक पिज़्ज़ा ऐसा प्रिपेयर हो रहा है जिसमें तीनों तरीके की टॉपिंग्स हैं। तो मैंने पिज़्ज़ा प्रिपेयर किया, पेपरोनी टॉपिंग, कैप्सिकम टॉपिंग, अनियन टॉपिंग। तो इस पैटर्न का यूज़ करके मैं जितने चाहे कॉम्बिनेशन इनके थ्रू बना सकता हूँ, और मुझे सिर्फ 3 ही क्लासेस क्रिएट करनी पड़ी। तो फ्यूचर में मुझे एक नई टॉपिंग भी ऐड करनी है तो उसके लिए मुझे एक ही डेकोरेटर की क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये होता है डेकोरेटर पैटर्न, और इसका सबसे मेन एडवांटेज यही होता है कि इसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट में नई कस्टम फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं बिना उस ऑब्जेक्ट को चेंज किए। तो जैसे इस केस में मुझे बेस पिज़्ज़ा में कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मैंने जो एडिशनल क्लासेस बनाई उसके थ्रू मेरे बेस पिज़्ज़ा के ऑब्जेक्ट पे ही मैं मॉडिफिकेशन कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।